मोदी की नकल कर फंसे केजरीवाल, आधी आबादी पर सियासी दांव, दिल्ली में फंस गई आम आदमी पार्टी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। दिल्ली में अब किसी भी वक्त चुनाव आयोग वोटिंग की तारीखों का ऐलान कर सकता है, जिसको लेकर केजरीवाल एंड पार्टी काफी परेशान है, क्योंकि केजरीवाल अपनी सत्ता बचाने के लिए कई हथकंडे अपना रहे हैं, जबकि दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी ने आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। अब आपके मुखिया केजरीवाल ने पीएम मोदी की राह पर चलते हुए आधी आबादी पर निशाना साधा है, जिससे केजरीवाल चौथी बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो सके। लेकिन सवाल उठता है, क्या केजरीवाल पीएम मोदी की रणनीति अपनाकर अपनी सत्ता बचा लेंगे? इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपनी इस स्टोरी में। हाल ही में हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव खत्म हुए हैं, जहां हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की और कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों को मुंह की खानी पड़ी है। वहीं झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन अपनी सत्ता बचाने में जरूर कामयाब रहे, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, जहां कांग्रेस तो हारी ही, बल्कि केजरीवाल की तो जमानत ही जब्त हो गई। अब फिर से चुनावी बिगुल बजने वाला है। इस बार दिल्ली की सत्ता बचाने के लिए केजरीवाल मैदान में 2 महीने पहले ही डट गए हैं। देश के बदलते सियासी माहौल में महिला वोटर को लेकर केजरीवाल ने बड़ा सियासी दांव चला है, यानी आधी आबादी को साधने के लिए केजरीवाल ने उन्हें बड़ा झांसा दिया है। अब महिलाएं सिर्फ वोटिंग ही नहीं कर रही हैं, बल्कि सत्ता बनाने और बिगाड़ने में भी रोल अदा कर रही हैं। पुरुषों के मुकाबले में महिलाएं ज्यादा वोटिंग ही नहीं कर रही, बल्कि अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट भी कर रही हैं। यही वजह है कि साइलेंट माने जाने वाली महिलाएं अब सत्ता डिसाइडिंग वोटर बन चुकी है, और इसी को लेकर अब सभी पार्टियां जो हैं वो अपने अपने दांव लगा रही हैं, जिसे देखते हुए आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले महिला वोटरों पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना का ऐलान किया, जिसके तहत महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 23 दिसंबर से दिल्ली में घर घर जाकर महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा रहे हैं। इसके साथ ही संजीवनी योजना का रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं। इसके लिए किसी कतार में खड़े होने और ऑफिस के चक्कर लगाने की बजाय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुद ही दिल्ली के घर घर जाकर फॉर्म भरने का काम करवा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है? क्या ये ऐलान भी खटाखट की तरह है? केजरीवाल ने भले ही आधी आबादी को साधने के लिए बड़ा सियासी दांव चल दिया हो, लेकिन महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए हर महीने महिलाओं को देने को लेकर वो फंस चुके हैं, क्योंकि वो खुद इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाने की बात कर रहे हैं। इसमें सवाल ये भी है कि जब पैसा सरकार का, स्कीम सरकार की, तो केजरीवाल कौन होते हैं इस रजिस्ट्रेशन को करवाने वाले? खबरें तो ये भी है कि इस रजिस्ट्रेशन के जरिए केजरीवाल महिला वोटरों की डिटेल यानी डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार में किया जाएगा। खुद केजरीवाल अपनी आवाज में रिकॉर्ड मैसेज के जरिए इन महिला वोटरों से संपर्क करेंगे। ऐसे में बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक ने आम आदमी पार्टी कि इस रजिस्ट्रेशन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, यानी योजना शुरू होने से पहले ही विवादों में फंस चुकी है और केजरीवाल की पोल खुल चुकी है। यानी एक बार फिर पीएम मोदी ने जिस तरह से आधी आबादी को लेकर स्कीमें शुरू की, लेकिन उनकी सभी योजनाएं धरातल पर उतरी, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो या फिर लाडली बहन योजना हो। इन योजनाओं के तहत महिलाओं को राहत दी गई, लेकिन केजरीवाल इस योजना को लेकर सिर्फ झांसा देने की जुगत लगा रहे हैं। केजरीवाल ने महिलाओं को बनाया निशाना। दिल्ली सरकार ने 2024 और 25 के बजट में यहां पर सीएम महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देने की बात कही गई थी, लेकिन 1000 रुपए महिलाओं को नहीं मिले। वो सिर्फ इंतजार करती रही। अब चुनाव आते ही उन्होंने इस योजना की शुरुआत कर दी, लेकिन केजरीवाल ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में लौटती है तो 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि इससे दिल्ली की बेटियों और महिलाओं को आर्थिक मदद मिलेगी। दिल्ली में कई बेटियां हैं जिनकी कॉलेज की शिक्षा आर्थिक तंगी की वजह से 12वीं कक्षा के बाद रुक जाती है। इस 2100 रुपए से वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगी और उन्हें यहां पर हाई एजुकेशन हासिल करने में मदद मिलेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से केजरीवाल का महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए हर महीने देने का दांव आम आदमी पार्टी ने चल तो दिया है, लेकिन ये कारगर साबित होगा ये कहना मुश्किल है। ये एक
यहाँ पर कह सकते हैं कि जब चुनावी नतीजे आएंगे तब ये तय होगा। केजरीवाल की ये घोषणा गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों के बीच पार्टी की लोकप्रियता को जरूर बढ़ा सकती है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से महिलाओं को 2100 रुपए देने का दांव चला है, उसका दिल्ली की सियासत पर प्रभाव पड़ सकता है। ये बात ऐसी ही नहीं कही जा रही, बल्कि महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखकर यहाँ पर जो विश्लेषक हैं वो इसका आकलन कर रहे हैं, लेकिन उनके इस आकलन में भी गलती हो सकती है। महिला योजना क्या बदल देती है चुनावी नतीजे? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने 2023 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले लाडली बहना योजना के तहत हर महिला को 1250 रुपए देने की घोषणा करके सारे राजनीतिक समीकरण पलट दिए थे। उसी फार्मूले को बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आजमाया था, जो हिट रहा। अब दिल्ली चुनाव में इसी फार्मूले को आजमाने का दांव केजरीवाल ने भी चला है, जो आम आदमी पार्टी के लिए सियासी मददगार साबित हो सकता है। देश के कई राज्यों में महिलाओं के लिए योजना चल रही है और इन योजनाओं के तहत राज्य सरकारें महिलाओं को एक तय आर्थिक रकम हर महीने देने का काम कर रही है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार माझी लाड़की बहन योजना के तहत पहले ही 1500 रुपए हर महीने दे रही है, लेकिन दोबारा से सत्ता में लौटने के बाद 2100 रुपए देने का वादा किया था। बीजेपी की अगुवाई वाली फडणवीस सरकार महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देगी। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार भी हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए दे रही है। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के तहत 1250 रुपए हर महीने महिलाओं को दिए जाते हैं। सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया है कि इस योजना की रकम को आगे बढ़ाकर 3000 से 5000 रुपए तक कर देंगे। मध्य प्रदेश में फिलहाल 12,09,05,457 महिलाओं को लाडली बहना योजना का फायदा मिल रहा है। ओडिशा में बीजेपी सरकार सुभद्रा योजना के तहत साल में महिलाओं को 10,000 रुपए देती है। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना कांग्रेस सरकार लेकर आई, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार मैया सम्मान योजना चला रही है, जिसके तहत महिलाओं को पहले 1000 रुपए मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर सरकार ने 2100 रुपए कर दिया है। यानी यहाँ भी जो कॉपी की है अरविंद केजरीवाल ने हेमंत सोरेन की योजना का, क्योंकि हेमंत सोरेन जो है अपनी सरकार बचाने में इस बार कामयाब रहे। हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने चुनाव से पहले महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देने का वादा किया था, जिसे लेकर सीएम नायब सिंह सैनी की सरकार 2025 के बजट में अपने वादे की दिशा में कदम भी आगे बढ़ा रही है। असम में बीजेपी की अरुणोदय योजना के तहत 1250 रुपए हर महीने महिलाओं के दिए जाते हैं। तमिलनाडु में मगलीर उरीमाई थोगाई योजना के तहत भी महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 1000 रुपए दिए जाते हैं, जिसे ममता बनर्जी ने बढ़ाकर अब 1200 रुपए हर महीने करने का वादा किया है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है, तो आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अभी से महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना का वादा कर दिया है। तेजस्वी ने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वहां पर जैसे ही सरकार बनेगी तो उसके 1 महीने के अंदर ही माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में सीधे 2500 रुपए देगी, और इस तरह हर महीने 2500 रुपए महीने दिए जाएंगे सभी महिलाओं को। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। महिलाओं का वोटिंग पैटर्न बदला है। देश में महिलाओं के वोटिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव आया है और महिलाएं अब सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत भी रखती हैं। पिछले कुछ चुनावों से महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 1% से ज्यादा रहा था और 2024 में वोटिंग पैटर्न बराबर रहा। पीएम मोदी से लेकर बिहार में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी तक महिलाओं के वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। मोदी सरकार ने तमाम योजनाओं को महिलाओं पर केंद्रित कर रखा है। बीजेपी की जीत में भी महिला वोटरों की अहम भूमिका रही है, जिसे पीएम मोदी खुद ही ये मान चुके हैं। नीतीश भी महिला वोट बैंक को मजबूती से बनाए रखने के लिए शराबबंदी कानून लेकर आए, तो ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में जीत के पीछे भी महिला वोटर्स की भूमिका मानी जाती है। इसके अलावा बीजेपी ने कई राज्यों में महिला वोटरों को साधने की कवायद की है। दिल्ली में क्या मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? दिल्ली मेट्रोपॉलिटन राज्य है। यहाँ शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय का स्तर देश के दूसरे टॉप देश में शुमार है। दिल्ली में पुरुषों के साथ महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और अपने फैसले भी खुद ले रही हैं। वोटिंग को लेकर जागरूकता का स्तर ग्रामीण इलाकों की तुलना में यहाँ पर ज्यादा है। शहरी सीटें होने के चलते यहाँ महिलाओं का वोट फीसदी
काफी अच्छा रहता है। इस बात को चुनाव आयोग के आंकड़ों से भी समझा जा सकता है। दिल्ली में पिछले विधानसभा चुनाव में 62.62% पुरुषों और 62.55% महिलाओं ने वोट डाले थे, जिससे साफ है कि वोट देने में महिलाएं पुरुषों की तुलना में कहीं पीछे नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना वाला दांव आम आदमी पार्टी के लिए कारगर साबित हो सकता है। ये अभी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि महिलाएं खुलकर वोटिंग का इस्तेमाल जरूर कर रही है। लेकिन यहां पर अगर खासतौर से दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी से जो हालात बने हुए हैं वो हालात केजरीवाल के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, जिससे यहां पर यह दांव उल्टा भी पड़ सकता है। देश में विकास और चुनावी रिफॉर्म के चलते महिलाओं की वोटिंग फीसदी में बढ़ोतरी जरूर हुई है। केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव से पहले महिलाओं को 2100 रुपए देने का फैसला किया और केजरीवाल की इस ऐलान से दिल्ली के सियासी समीकरणों में एक बार फिर से बड़ा बदलाव हो सकता है। और जो विश्लेषक हैं वो इसको लेकर इस तरह का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमने जिस तरह से कहा कि ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। अब देखना ये होगा कि केजरीवाल का ये दांव कितना कारगर साबित होता है। उन्होंने पीएम मोदी की नकल जरूर की है, लेकिन इस नकल में उन्होंने थोड़ी अकल नहीं लगाई है, जिससे उनका ये दांव उन पर उल्टा भी पड़ सकता है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।